है कि विधायक ये देखें कि नशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसके बारे में कोई भी विधायक जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करके पुलिस स्टेशन फोन ना करे। चिट्टा बेचा, आज बेचा, कल जमानत पे लिया, छूट गया, आज बेचा, छूट गया। अब इस कानून में यह संशोधन हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नशा बेचता है, पाता है, 2 या 3 से ज्यादा बार पकड़ा गया, तो उसको 10 से 20 साल की जेल और साथ में 5 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश, परंतु मैं हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता को बधाई ये देना चाहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने कल नशे के खिलाफ पूरे हिमाचल से नशे की कमर तोड़ने के लिए एक विधेयक पास कर दिया। अब मेरे को यह लगता है कि नशे के ऊपर, नशे के व्यापारियों के ऊपर कमर जो है इनकी कसी जाएगी और पुलिस प्रशासन के भी हाथ कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। मैं आपके साथ पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि आप इस डिटेल्स को सभी के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या था, हमारे पास जो कानून था, एनडीपीएस एक्ट का जो कानून था, उसमें यह बड़ा देखा जाता था कि जो एक व्यक्ति नशे बेचता था वो जाता था, कोर्ट में जाता था, जमानत मिल जाती थी, छूट जाता था। पुलिस के पास भी ऐसे ऐसे कुछ क्लाउज होते थे कि जिसमें अगर कम मात्रा में अगर आपके पास चिट्टा मिल जाए तो वो छूट जाता था। हालांकि मैं पूरे विषय पे चिट्टे पे ही बात करूंगा क्योंकि इसने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है इसकी नसें जो है खोखली कर दी हैं। परंतु अब प्रदेश सरकार का ये एक बेहतरीन फैसला जो कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बचाने में कामगार साबित सिद्ध होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता है, परंतु जहां पर सरकारें अच्छा काम करेंगी, आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का, सूचनाएं आदान प्रदान करने का सबसे पहला काम हम भी करेंगे और जहां पे सरकारें काम गलत करेंगी आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। परंतु मैं ये बता दूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का सबसे तगड़ा निर्णय जो है, इन्होंने ये ले लिया कि अब नशे की कमर को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों में 725 नए केस पड़े, गिरफ्तार हुए, 525 केस रजिस्टर्ड हुए। हालांकि ये 100 दिन में काम था। तो यहां से कहीं ना कहीं पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार नशे के, जो भी नशे का धंधा करते हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए अब वचनबद्ध है और ये हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे खुशी की बात है। मुद्दे की बात करेंगे, सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। होता क्या था, किसी ने चिट्टा बेचा, आज बेचा, कल जमानत पे लिया, छूट गया, आज बेचा, छूट गया। अब इस कानून में यह संशोधन हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नशा बेचता है, पाता है, 2 या 3 से ज्यादा बार पकड़ा गया, तो उसको 10 से 20 साल की जेल और साथ में 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये एनडीपी एक्ट सेक्शन 37 के अंदर जो है वो अमेंडेंट हो चुकी है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं, इसके बाद क्या होगा कि जो नशे के बड़े बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने क्या था कि एक ग्रुप्स बनाते थे। हालांकि होता क्या था, बड़ी सूचनाएं अलग अलग जिलों से ये मिलने आती थी कि जी देखिए एक बंदा है, वो पैसे देके 10 15 20 लोगों को भेज के चिट्टा भेजता था। अब उसमें भी क्या चीज हो गया कि अगर ऐसी ऐसी सूचनाएं किसी के पास मिलती है, क्योंकि होता क्या है, जब भी पुलिस किसी नशेड़ी को पकड़ती है तो उसके पूछा जाता कि आपको किसने भेजा, किसने बोला। अब ये सूचनाएं जो होंगी वो पुलिस के पास रिकॉर्ड होगा और वो जो मेन डीलर होगा जो इन चीजों को करता है, हालांकि वो पहली बार में ही अटेम्प्ट में पकड़ा गया तो उसको सीधी 20 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। हालांकि ये कानून के लूप होल्स ही होते थे जिसका फायदा उठा के ये चिट्टे के व्यापारी फिर से लोगों को ध्वस्त करते, लोगों को बर्बाद करने के लिए आ जाते थे। परंतु मैं आपको बता दूं, नशे के खिलाफ चिट्टा हिमाचल प्रदेश में अब खत्म होगा। सरकार ने बड़ा अहम फैसला लिया है, परंतु इसके जो कानून की पेचीदगियां होती थी, जिससे कभी कभी ये नशेड़ी जो छूट के आ जाते थे ना, ये फिर से नशा बेचते थे, उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपना के रखी है। वहीं पे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी एक साफ चीज यहां पे कह दी है कि विधायक ये देखें कि नशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसके बारे में कोई भी विधायक जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करके पुलिस स्टेशन फोन ना करें। ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने साफ साफ ये कह दिया है और अगर ऐसी चीज होती है तो वो सूचनाएं सरकार तक पहुंचाएं और सूचनाएं मीडिया तक पहुंचाएं, ताकि जो ऐसा करते हैं, हालांकि यहां पे विधायकों के ऊपर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने शक्ति का प्रयोग जो है वो गलत ना करें, परंतु अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, हालांकि इसमें काफी चीजें होती हैं, चाहे पुलिस है, चाहे नेता है, चाहे इवन कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जो अपनी खास पहट रखता है, अगर ऐसी सूचनाएं मिलती हैं तो तुरंत
सरकार को बताएं, मीडिया को बताएं, परंतु यहां पर उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि अपनी पावर्स का विधायक गलत इस्तेमाल ना करें और नशे के केस में कोई भी पुलिस स्टेशन में फोन ना करें। ये कड़ा संदेश जो था वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कर दिया और इस चीज की हम प्रशंसा भी करते हैं और तमाम ये चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। परंतु हम अगर नशे की बात करें तो नशे को बंद करना, हालांकि सरकार ने संशोधन ला दिया। अब जो बार बार पकड़ के बेचते थे वो बार बार पकड़ेंगे तो उनको जेल होगी। हाँ, हालांकि छोटी ग्राम की क्वांटिटी पकड़ी जाती थी तो उनको जमानत हो जाती है। अगर छोटी ग्राम की क्वांटिटी भी अगर बार बार पकड़ी जाती है तो वो भी इस लूप में आएंगे, 20 साल की सजा और आपके पास 5 लाख रुपए का जुर्माना। ये चीज बड़ी अच्छी हो गई है। हालांकि इस अमेंडमेंट के लिए, हालांकि ये केंद्र का कानून है, प्रस्ताव भेज दिया गया है, परंतु राज्य सरकार अगर अपना प्रस्ताव अलग से पास करना चाहे तो वो कर सकती है। क्योंकि अगर हम बिहार और गुजरात की बात करें तो यहां पर शराब बेचना इलीगल है। हालांकि कई कई स्टेट्स में शराब लीगल है, परंतु इन राज्य सरकारों ने अपने गुजरात और बिहार में शराब को बैन करके रखा हुआ है। तो यहां से भी यह संदेश रहता है कि इस राज्य सरकार के पास पावर है कि वो अपना कानून अपने हिसाब से सरकार में लगाएं। हालांकि बहुत सारी ऐसी पंचायतें होती है जहां पे अपना कानून लागू हो जाता है। तो ये एक बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आई है कि हिमाचल प्रदेश ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति, नशेड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। अब आप चाहे 1 ग्राम बेचो, 2 ग्राम बेचो या 5 ग्राम बेचो, आप 1 या 2 बार पकड़े गए, तीसरी बार आपको गैर जमानती वारंट है, बिल्कुल गैर जमानती वारंट है। क्योंकि होता क्या था कि अगर 2 ग्राम 5 ग्राम या इस लेवल में अगर चिट्टा बेचते थे, परिजन आते थे, जमानत करवा के ले जाते थे। अब यहां पर जब 1 या 2 बार पकड़े गए, आपके गैर जमानती वारंट है, जमानत ही नहीं है। और जब जमानत नहीं होगी तो आप 10-20 साल के लिए जो भी चिट्टे का धंधा करते हैं आप रहिए, आराम से रहिए। हिमाचल प्रदेश की जेलें आपके लिए बनी है। जैसे डीजीपी संजय कुंडू जी ने भी यही संदेश दिया था कि सर्दियों के दिनों में आइए, जेलों में आपका स्वागत है जो ये नशे के व्यापारी करते हैं काम। हालांकि आपने देखा नूरपुर की बात करें चाहे शिमला की बात करें, शिमला में तो मुख्य सरगना पकड़ा गया। अब ये जिले जो बाकी बच गए, मंडी, सरकाघाट, कांगड़ा, यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है ये भी अब आप रुकिए कुछ दिन, आपको समझा समझा के सरकारें भी थक गई, पर आप नहीं माने। अब आपके लिए कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसा रख दिया है कि आप और धंधा करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे, और ये है भी सही। और मैं यहां पर सभी तमाम लोगों को भी ये कह देना चाहता हूं कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है रोकना। मैं कई बार, ये कानून तो काफी अच्छा पास हुआ, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने बच्चों को देखें। पुलिस के ऊपर, पुलिस के हाथ खुल गए हैं, नशेड़ियों को डर हो गया है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मां बाप की है। अगर आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, किसकी वजह से बिगड़ रहे हैं? फर्स्ट है मां बाप। जो मां बाप सिर्फ अपने काम काजों में ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान रखें। राज्य सरकार ने नशेड़ियों के खिलाफ कानून पारित कर दिया गया है, परंतु वो कानून कहीं आपके बच्चे पर भी लागू होता है। अगर आपका बच्चा इस चीज में 1 या 2 ग्राम भी बेच रहा है ना, तो 2 बार अगर आपने बेच दिया तो तीसरी बार आपकी जमानत नहीं होगी। तो आप जाइए, हवा खाइए। तो मां बाप के लिए भी ये संदेश है, अपने बच्चों को समझा लीजिए, नहीं तो उनको भेज दीजिए जेल। तो यही सबसे बड़ा अच्छा जो है कि ये कानून के नशेड़ी जो थे, कानून की पेचीदगियों को खेल कर बार बार जो नशे बेचते थे ना, अब आपके लिए सुरक्षित है जेलें। अब आप देखते हैं कि कैसे आप नशा बेचते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने ये बड़ा तगड़ा फैसला लिया, क्योंकि 2017 से लेकर 22 तक की अगर मैं बात करूं, 45 किलो चिटा पूरे हिमाचल में पकड़ा गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 35 करोड़ कीमत है। और राज्य सरकार को यहां दाद देने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नशा हिमाचल से खत्म होगा, तो हिमाचल से अब नशे को खत्म करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को, मतलब तमाम हिमाचल के लोगों की शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा कानून पास किया। उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट को हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस भी बधाई देता है। और साथ में जहां पे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ते हैं, आप भी थोड़ा अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, आपके स्कूल में क्या चला है। हालांकि खबरें मेरे को अलग अलग स्कूलों की भी आई हैं, कॉलेजेस की भी आई हैं, परंतु आपकी भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो स्कूल प्रशासन है, चाहे वो कॉलेज प्रशासन है, चाहे वो विद्यालय है, चाहे महाविद्यालय है। आप बच्चों को संभालिए, पुलिस के ऊपर मत छोड़िए काम। हम अपना काम निभा रहे हैं, आपसे विनती है कि ये चीज करें। तो मैं फिर से हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदेश सरकार को बधाई के पात्र है कि जिन्होंने इतना अच्छा कानून लाकर जड़ें जो हैं वो नशे की अब खत्म करने का जो है प्रणय लिया है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।